बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज हमारी 7.3 का आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे और इस वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके सारे क्वेश्चन करेंगे 6, 7, 8, 9 जहाँ तक पूरे हो जाएंगे एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। तो बच्चों जैसे हमने पिछले सवाल किया है ना, बिल्कुल ये सवाल भी वही चीज़ है। बस उन्होंने लिखा है 8 और 12 के दरमियान 7 जमी मकूस मालूम कीजिए। यानी एक तरफ 8 है और दूसरी तरफ 12 है, तो हमने इनके अंदर कितने, उन्होंने कहा 7 जमी मकूस हमने मालूम करने हैं। तो हमने उनका नाम फ़र्ज़ किया, रख लिया A1। फ़र्ज़ किया 8 है, एक तरफ 12 है और दरमियान में 7 हैं। ये वाले A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। ये इनका हमने आंसर तलाश करना है, इनकी हमने रकम मालूम करनी है कि इस तरतीब से इस हिस्सा में यहाँ पे कौन सी रकमें आ रही हैं। शुरू में 8 है और इधर 12 है, तो अंदर ये क्या क्या आ रहा है, 7 तो हमने बतानी है। तो जैसे हमने पिछला सवाल किया बिल्कुल उसी तरीके से हम इसको हल करेंगे। अब देखो ना, हमारे पास पहले इनको मालूम करने के लिए हमें डी चाहिए होगा। सबसे पहले पिछले सवाल में भी ऐसे ही था, पहले हमने डी फाइंड किया था। अब इसमें भी हम पहले डी फाइंड करेंगे। तो बच्चों डी फाइंड करने के लिए ए हमारे पास कौन सी रकम है, ये वाली 8 जो है वो ए है। एन कितना है हमारे पास, एन जितनी रकमें हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है, तो एन 9 है। और जो ए एन होता है, ए एन वो कौन सी रकम है, वो 12 है। ए एन की जगह आप A9, ये 9 है ना, 9 की जगह पे है ना, A9 है जी। A1 है, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 और A9। A9 क्या है, 12। इसको AN भी लिख सकते हैं हम, आखिरी जो nवीं रकम है। अब बच्चों देखो A भी हमारे पास है, N भी है और AN भी है, तो हमें चाहिए D। सबसे पहले हमने D फाइंड करना है। फार्मूला वही वाला लिखेंगे, कौन सा वाला, AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 और मल्टीप्लाई हो रहा है D। ये सारे सवालों में बच्चों यही वाला फार्मूला आ रहा है। AN की जगह हम लिखेंगे ये वाला 12, ये 12 हो गया। A कितना है 8, N कितना है 9, -1 और D। अब 12 इज इक्वल टू 8 प्लस 9 में से 1 निकल गया, 8 हो गए, 8D हो गया हमारे पास ये। अब D इधर ही रहेगा, 8 हम इधर ले जाते हैं, 12 इधर प्लस है, यहाँ पे होगा -8, यहाँ पे रह गया 8D। 12 में से 8 माइनस किए, बाकी रह गया 4 और 8D। अब D इधर ही रहेगा, 8 हम इधर ले जाएंगे। जब 8 इधर आएगा, यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ज़रब हो रहे हैं, तो जब 8 इधर जाएगा तो तकसीम करेगा, यानी कि नीचे होगा 4/8 इज इक्वल टू D। अब ये तकसीम हो रहा है, 4 1 4, 4 2 8, ये कट गया। तो बच्चों आपके पास आ गया D इज इक्वल टू 1/2। लो बच्चों 1/2D आ गया। अब D को हमने रख के सारे A की कीमत मालूम कर लेनी है। ये A1, A2, A3, A4, A4। तो पहले हम फाइंड करते हैं A1। A1 किसके बराबर है, A प्लस D के। A प्लस D के A आपके पास कितना है 8, D कितना है ये वाला 1/2। तो बच्चों इसका बटा 1 है, इसको हमने ऐसे हल करना है। एलसीएम लेके, एलसीएम इन दोनों का आएगा 2। तो ये यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, तो वो मैंने आपको जो बात बताई थी ऐसे करके 2 अंदर रखें, इस वाले 1 से तकसीम करें तो हमारे पास 2 जवाब आता है। ये वाला 2, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 8 2 हो गए 16। अब ये जितने भी हमने फाइंड करने हैं ना, सब में यहाँ पे 16 ही आएगा। 16 प्लस 2, 2 1 2, सेम हो तो ऊपर वाली रकम सेम ही आती है। तो 16 और 1 हो गए 17/2, 1 हमारे पास आंसर आ गया। अब हम फाइंड करते हैं A2 क्या किसके बराबर होगा, A प्लस 2D। हमने 2D, अगला 3D, अगला 4D, अगला 5D, ऐसे करते करते सबके जवाब निकाल देने। ये एक जवाब आ गया आपके पास। A कितना है 8, 2 आ गया ये वाला, D की रकम है 1/2।
1/2। तो बच्चों ये देखो बेटा, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 तकसीम हो गया, 2 ऊपर है 2 नीचे है, ये कट गया, हमारे पास बस गया 8 प्लस ये वाला 1। तो 8 और 1 9, अगला जवाब आ गया इसका। अब A3 क्या होगा, A प्लस 3D। बस यहाँ पे 1 3 4 5 6 7 ऐसे बढ़ाई जाना है और जवाब निकाल ले जाना। 8 यहाँ पे आ गया 3, D की वैल्यू कितनी थी, 1/2। अब ये नहीं कट रहा, ऐसे ही रहेगा। 8 प्लस 3 1 3 और बटा 2 3/2। अब इसका आप एलसीएम निकाल लो, 2 आ गया, इधर 16 आएगा, मैंने आपको बताया था ना कैसे आना, वैसे ही 2 2 इधर बराबर है तो 3 ही आएगा। 16 और 3 होते हैं 19, 19/2। अगला जवाब आ गया, अगला जवाब आ गया। अब A3 हो गया, आगे आ गया A4 किसके बराबर होगा, A प्लस पहले 3D था अब 4D। बस यहाँ पे नंबर बढ़ाई जाना है और हल किया जाना है। A हमारे पास 8 है, 4 है, D कितना था 1/2। तो ये देखो 2 1 2 2 2 4, ये कट गया, यहाँ पे 2 1 2, 8 प्लस 2 1 2, ये आ गया, 8 और 2 हो गए 10। अगला जवाब अब हम फाइंड करेंगे A5, वही A प्लस यहाँ पे 4D था, अब यहाँ पे आएगा 5D। D 8 प्लस 5, D की वैल्यू कितनी 1/2। तो 8 प्लस 5 1 5, ये कटेगा नहीं 2। तो इसका एलसीएम जैसे मैंने आपको बताया 2 आ गया, जहाँ पे 16 आएगा, प्लस ये सेम है तो यहाँ पे 5 ही आएगा। 16 और 5 बच्चों होते हैं, 16 और 5 कितने होते हैं 21, 21/2। ये अगला जवाब आ गया। अब हम फाइंड करते हैं A6 होगा A प्लस ये 5D, आगे 6D। A है हमारे पास 8, 6 आ गया ये वाला, D की वैल्यू 1/2। तो 8 प्लस ये कट गया, 2 1 2 2 3 6, यहाँ पे 3 1 3, तो 8 और 3 होते हैं 11। एक जवाब अगला आ गया। अब बच्चों A7 A प्लस 7D। तो A की रकम 8, 7D की रकम 1/2। अब ये नहीं कटेगा तो हमारे पास आएगा 8 प्लस 7 1 7/2। अब इन दोनों का एलसीएम लेना है, 2 एलसीएम आया, यहाँ पे आया 16। 16 कैसे आया, डिवाइड करके, ऐसे 2 को आपने 1 से डिवाइड करना है तो 2 जवाब आता है। इस 2 को ऊपर वाली रकम से जब मल्टीप्लाई किया, ज़रब किया, तो यहाँ पे आ गया 16। ये सेम है 1 7 1 7, वही रकम आ जाएगी। 16 और 7 कितने होते हैं बच्चों, 16 और 7 कितने होते हैं, 16 और 16 4 हो गए 23, 23/2। ये आ गया बच्चों पास मतलूबा 7 जमी वस्त कौन कौन से थे हमारे पास। पहला आया था 17/2, उसके बाद आया था, उसके बाद क्या आया था, ये वाला, उसके बाद आया था 9, उसके बाद आया था बच्चों 19/2, उसके बाद आया था 10, उसके बाद आया था 21/2, उसके बाद आया था 11, उसके बाद आया 23/2। और ये है हमारे सारे आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, कहते हैं अगर 5 और B के दरमियान जमी वस्त 10 हो तो B की कीमत मालूम करें। बच्चों बहुत ही आसान छोटा सा सवाल है। जमी वस्त का फार्मूला आपको आता होगा, जमी वस्त A प्लस B/2, ये हमने पीछे हल किया है। तो जमी वस्त उन्होंने खुद ही दे दिया, ये वाला, ये जमी वस्त है, दरमियान जमी वस्त कौन सा हो 10। तो ये जमी वस्त है हमारे पास 10। तो A और B, 5 और B के दरमियान
हाँ जी बच्चों, तो जहाँ पे हो गया, एक मिनट, तो इसमें हम इनकी वैल्यू रखते हैं। जमीन वस्त हो गया 10, ए का हमें नहीं पता, ए हम ऐसे ही लिखेंगे 5 और बी, 5 मतलब ए है, 5 जो है वो ए है, यहाँ पे 5 और बी कुछ भी नहीं है, बी ऐसे ही लिखेंगे, बटा ये वाला 2। अब इसको हल करेंगे तो हमारे पास बी का जवाब आ जाएगा। ठीक है, ए 5 और बी के दरमियान, ये मतलब ये 5 है और ये बी है, तो इसको 2 जब ये तकसीम हो रहा है, जब इस साइड पे लेके आएंगे तो ज़रब हो जाएगा, 10 × 2 प्लस बी, 2 जो है इधर चला गया हमारा, 10 और 2 होते हैं, मल्टीप्लाई करना पहाड़ा पढ़ना, 20 और 5 प्लस बी। अब 5 भी इधर ले जाएंगे, जहाँ पे प्लस है इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 20 माइनस 5 इज इक्वल टू आ जाएगा बी। तो 20 में से 5 निकाल लेंगे तो बाकी आएगा 15 इज इक्वल टू बी। बस बच्चों, बी जो है हमारा जवाब आ गया 15, और ये है इसका आंसर। जमी वस्त वाला फार्मूला लिखना है, उसमें ये कीमतें रखनी है और इसको हल कर देना है, तो बी का जवाब आ जाएगा। अब सवाल नंबर 8 करते हैं। हाँ जी, अगर ए और 10 के दरमियान जमी वस्त 40 हो तो ए की कीमत मालूम करें। बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे हमने अभी 7वां सवाल किया, उसमें बी की कीमत मालूम की थी, इसमें ए की कीमत मालूम करनी है। जमी वस्त है 40, तो बी जो है ए और बी और 10 के दरमियान, मतलब ए और बी की जगह पे 10 है, तो बी हो गया 10 और ए हमने फाइंड करना है। तो जमी वस्त का फार्मूला आपको आता होगा। जमी वस्त किसके बराबर होता है, ए प्लस बी बटा 2। जमी वस्त है 40 लिख लिया, ए हमने फाइंड करना है और बी की जगह पे है 10 और बटा है 2। तो अब ये 2 तकसीम हो रहा है, इधर जाएगा ज़रब हो जाएगा, तो 40 × 2, ये 2 इधर आ गया, इज़ इक्वल टू ए प्लस 10। अब 40 को 2 से ज़रब दें, 40 2 80 होता है, तो ए प्लस 10, अब 10 इधर प्लस है, इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 80 माइनस 10, इधर प्लस है इधर आएगा माइनस, बाकी रह गया ए। 80 में से 10 निकाल दें, बाकी आ गया 70 ए। तो बच्चों ए हमारे पास आ गया 70 और ये है इसका आंसर सवाल नंबर 8 का। हाँ जी बच्चों, सवाल नंबर 9 है, अगर 2 अदाद ए और बी के दरमियान 5, 9 और 13 तीन जमी वस्त हों तो ए और बी की कीमत मालूम करें। फ़र्ज़ करें हमारे पास है ए है और यहाँ पे बी है और दरमियान में जमी वस्त कौन से हैं, 5, 9 और 13, और ये जमी वस्त है, हमने ए और बी की कीमत फाइंड करनी है। तो ये भी बहुत आसान सवाल है, बिल्कुल ऐसे ही है, पीछे हमने किए हुए हैं। तो आप पहले हम इनका सिलसिला जो मालूम करते हैं ना, हम इसका पहले डी मालूम करेंगे। तो डी बच्चों कैसे मालूम होता है, डी इसका तो आसान ही है, हम क्या करेंगे, डी किसके बराबर है, ये A1 है, आप ये देखो A1 हो गया, अगर इसके नाम रखें A1, A2, A3, A4 और ये है A5, तो डी क्या होता है, हम इसमें से हम इसको निकालेंगे, A3 में से माइनस करेंगे A2, तो हमारे पास डी आ जाएगा। A3 है 9, माइनस करेंगे A2 5, तो डी आ गया हमारे पास 4। बस इन सब में 4 का फ़र्क है, डी का मतलब डिफरेंस होता है, 4 का फ़र्क है। अब हम जितनी मर्ज़ी रकमें मालूम कर लें, तो सबसे पहले हम ए फाइंड करेंगे, तो ए किसके बराबर होगा, ए इसके बराबर होगा, हम कहेंगे ए जो है वो किसके बराबर है, A1 के। तो ए में हम क्या करेंगे, 1 मिनट, ए बच्चों ये हमारे पास A2 में से हमने डी माइनस कर देना है, तो हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा। तो A2 ये वाला A2 माइनस डी, A2 में से इसको माइनस डी को माइनस करेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा 5, डी कितना है 4, तो ए आपके पास आ गया 1, ए है हमारे पास 1। अब हमने बी मालूम करना है, बी किसके बराबर है, बी है A5,
तो हमने क्या करना है, A4 में प्लस कर देना है D। अगर हम अगली रकम मालूम करते हैं ना, उसमें हमने D को प्लस करना होता है, जमा करना होता है। और अगर हम पिछली रकम, पीछे वाली रकम मालूम करनी हो, जैसे ये है इसके साथ, तो हमने D को माइनस करना होता है। ये याद रखना है आपने। तो अगली रकम है जो, तो ये 13 है, 13 में प्लस कर दें D क्या है 4। तो बच्चों 13 और 4 होते हैं 17। तो पास A हो गया हमारे पास 1 और B हमारे पास हो गया 17। 1 और 17 हमारा है आंसर। और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज पूरी हो गई है। आपने ध्यान से समझना है। और बच्चों एक मैं आपको बहुत ख़ास बात बताऊं मैथ के हवाले से, मैथ जो ऐसा सब्जेक्ट है कि जब तक आप इसको खुद हल नहीं करोगे ना, आपको ये नहीं आएगा। तो आप सवाल समझ लिया करें, जब आपको समझ आ जाए तो आपने इसको खुद हल करना होता है। प्रैक्टिकली इसको करेंगे तो फिर ये आपको समझ आएगा। अगर आप बस देख के कहें हाँ ठीक है हमें समझ आ गई है, फिर ये आपको नहीं आएगा। जब आप पेपर में जाके क्वेश्चन हल करोगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगी कैसे था। इसलिए मैथ को समझने के लिए आपने क्या करना है, आपने इसको खुद हल करना है। एक क्वेश्चन को आप 1-2 बार ज़रूर हल किया करें खुद, बगैर देखे। पहले समझ लिया करें अच्छी तरह, जब समझ आ जाए तो फिर आपने सारी बुक्स वगैरह बंद करके कहीं से हेल्प नहीं लेनी और ख़ुद उसको हल करना है। और फिर चेक करना है कि हाँ आपने सवाल सही किया है कि नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। 7.4 हमने स्टार्ट करनी है अब। तो अपना ख्याल रखिएगा और अच्छी सी स्टडी करते रहिए ताकि आपको अच्छी सी कामयाबी मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।